Hey people, good morning. How are you? I hope you're doing well. So am I. Let's start our today's lecture. And before starting that, please subscribe to this for more regular content. Thank you. So today's topic is struggle for a separate state. So the struggle for the formation of झारखंड is not new. ये बहुत पुराना ही चलते आ रहा है झारखंड अलग झारखंड की मांग को लेके. So the during the British period झारखंड was a part of Bengal and later बिहार. So ब्रिटिश के शासन काल में झारखंड जो था वो जो ये झारखंड है वो पहले बिहार बंगाल का पार्ट था और फिर बिहार का पार्ट हुआ. सो जो जे बार्थोलोमेन जो थे वो कंट्रोलर थे ढाका स्टूडेंट काउंसिल के. तो उस टाइम तो सब सेम हुआ करता था. तब भारत और बांग्लादेश सब सेम ही हुआ करता था. जिससे चाइना में चाईबासा में स्वागत किया गया था और उन्हीं को फाउंडर ऑफ झारखंड मूवमेंट किसको बोला जाता है. सो जे बार्थोलोमेन इज़ द फाउंडर ऑफ झारखंड मूवमेंट. सो उन्होंने एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया 1912 में, जिसका प्राइमरी रोल था गरीबों को का काम देना, हेल्प करना. लेटर फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वही ऑर्गेनाइजेशन एक शेप ले लिया. क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक शेप ले लिया आदिवासियों का. सो उसके बाद फिर ये देख सकते हैं इट वाज फाउंड इन द by J. Bartholomew in 1912. छोटा नागपुर उन्नति समाज. छोटा नागपुर उन्नति समाज was formed in 1915. So its main aim was to protect the socio-economic cause of आदिवासी. छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य मतलब मेन एम था कि उनको उनका कल्चर ये सब बचाए आदिवासी लोग का. ये 1915 में फॉर्म हुआ था. उसके जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीरा उरांव, थेबल उरांव ये इम्पोर्टेंट लीडर थे छोटा नागपुर उन्नति समाज के. उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एडवांसमेंट ऑफ द ट्राइबल इन छोटा नागपुर एंड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड लेजिस्लेटर. और वो चाहते थे उन्नति समाज की हम लोग उन लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एडवांसमेंट हो ट्राइबल्स के, जो कि हो गया छोटा नागपुर के ट्राइबल्स के, एंड रिजर्वेशन मिले उनको गवर्नमेंट सर्विस में और लेजिस्लेटर में. और छोटा नागपुर उन्नति समाज का मेन एम था कि बैकवर्डनेस को हटाया जाए वो एरिया से, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड ट्राइबल्स. और जो ट्राइबल जो कि एजुकेटेड थे उनको नौकरी और एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. और इस बात को फैलाने के लिए उन्होंने मैगजीन जो कि आदिवासी नाम था वो मुंदारी हिंदी एंड कुरुक लैंग्वेज में इस्टेब्लिश किया. वेलकम बैक. एज माय वर्डपैड वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली सो आई स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट एज. सो द पीपल ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज मेड द साइमन कमीशन एंड प्रेजेंटेड द फर्स्ट डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट प्रोविंस इन द झारखंड एरिया. But that memorandum which was sent to the British government got rejected by Simon Commission. फिर आता है आदिवासी महासभा. आदिवासी महासभा इट वॉज फॉर्म्ड इन 1938 एंड विथ started a planned struggle against the Britishers. In 1939, Theodore Soren was the president of आदिवासी महासभा. So ये थेंडोर सोरेन जो थे वो प्रेसिडेंट थे एंड जयपाल सिंह वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द बिरसा सेवा दल प्रेसिडेंट. जयपाल सिंह जो थे 1939 में सेकंड प्रेसिडेंट बने. आदिवासी महासभा सिक्योर्ड 3 सीट्स. 1946 में जो इलेक्शन हुआ था आज़ादी से पहले उसमें जयपाल सिंह खूंटी से हार गए, लेकिन आदिवासी महासभा जो गठन हुआ था उसने 3 सीट्स पार्लियामेंट में फिक्स कर लिया, जिसमें वही कांग्रेस ने 201 आई गेस किया था फिक्स अपना सीट, और मुस्लिम लीग जो कभी आई ही नहीं असेंबली में. फिर after the independence, United Jharkhand Party was formed. In 1948, United Jharkhand Party was formed to help Justin Richard and Jaypal Singh Munda. 1948 में यूनाइटेड पार्टी का फॉर्मेशन हुआ. तब फिर आता है झारखंड पार्टी. द आदिवासी महासभा को नाम चेंज करके बाद में 1949 में झारखंड पार्टी कर दिया गया. इसके प्रेसिडेंट थे जयपाल सिंह, जो पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन इन द फर्स्ट इलेक्शन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. The Jharkhand Party candidate won 33 assembly seats and established this party to be the dominant political element in the region. फिर अगले ही 1957 में झारखंड पार्टी ने 32 सीट रिजर्व किया, एज वेल एज 1962 में 20 सीट्स. नाउ द लीडर ऑफ झारखंड पार्टी डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट
ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट बिलोंगिंग टू द, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट था बिहार का, 3 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बंगाल, 4 फ्रॉम उड़ीसा एंड 2 फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो झारखंड पार्टी 16 डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया, जो झारखंड अलग झारखंड में 16 डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया। लेकिन 1955 में a memorandum was submitted to reorganization commission, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यहाँ पे एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, which stressed on socio-political, economic, and cultural ground for demanding the creation of a new state. They emphasized that the tribes were separate from the non-tribal people of bilinguistically, ethnically, and culturally. Thus, geographical adjacency and administrative separateness were required, but they failed to convince the State Reorganization Commission and were rejected on the ground of the multiplicity of tribal language is not the creation क्राइटेरिया ऑफ क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन द झारखंड रीजन। सो उन्होंने एक मेमोरेंडम पास किया स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन को, जिसमें बोला था वो सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्राउंड के बेसिस पर एक नया स्टेट की मांग की। दे एम्फेसाइज द ट्राइबल सेपरेट, वो उन्होंने बोला कि हम अलग है, मतलब हमारा कल्चर ये सब पूरा अलग है किसी और से, इसलिए हम बिहार के लोगों से, सो हमें एक अलग स्टेट चाहिए। सो फिर वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वी कैन नॉट डिवाइड दिस ऑन बेसिस ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज। फिर जाके 1958 में, तब जाके उस टाइम बाद में लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट अलग हुआ था, जो था आंध्र प्रदेश। इन 1963 झारखंड पार्टी मर्ज विथ कांग्रेस। 1963 में जयपाल सिंह मुंडा के साथ जब झारखंड पार्टी का पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ गया था, तब झारखंड पार्टी ने कांग्रेस के साथ मर्ज कर लिया। सो विथ यूपीए गवर्नमेंट झारखंड पार्टी वाज मर्ज्ड इन दैट विच अफेक्टेड द मोमेंट ऑफ, जो कि वो मोमेंट को बहुत ही लेवल पे अफेक्ट किया। दिस मर्जिंग टुक प्लेस एट द इनिशिएशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार विनोदानंद झा। जयपाल सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट और एंड ग्राम पंचायत दिया गया कांग्रेस से मर्ज होने के बाद। तब फिर उसके बाद ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का फॉर्म हुआ 1967 में। फिर हुल झारखंड पार्टी जो फॉर्म हुआ था 90, ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो में इसका ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है और ना ही मेजर रोल है, सो आप ये डेट का याद रख ले। सो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1967। और हुल झारखंड पार्टी, हुल वाज फॉर्म्ड इन 1968। सो एज सुनोत संथाल समाज, इट वाज फॉर्म्ड इन 1969 बाय शिबू सोरेन, जो कि यहाँ के 3 बार सीएम रह चुके हैं झारखंड स्टेट के। सो द नेक्स्ट इज झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। सो आप देख सकते झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी मेनली फॉर्म हुआ वाज फॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। इट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन रामगढ़ इन 1987। ये कमेटी मतलब बनाया गया था कि अलग झारखंड के लिए ये कमेटी बनाया गया था, जिसका पहला कॉन्फ्रेंस रामगढ़ जो कि यहाँ पे है रांची से कुछ दूर, रांची में इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी वाज द कॉन्फ्रेंस, और एक कॉन्फ्रेंस के हेड थे कौन, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर्स लाइक इंटेलेक्चुअल, जो भी विद्वान, स्टूडेंट्स, वर्कर, women, every people participated in that conference. In December 1987, a memorandum for the formation of Jharkhand with 21 districts from Bihar, Bengal, Odisha and MP was submitted to the President of India, जैनी जेल सिंह को ये 1987 में एक मेमोरेंडम पास किया गया। 21 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार से बिहार, बंगाल और उड़ीसा और एमपी को सबमिट करके 21 डिस्ट्रिक्ट से एक नया स्टेट झारखंड का फॉर्मेशन किया जाए। इन 1998 बिहार उस टाइम ऑपोजिशन में बीजेपी था। सो बीजेपी डिमांडेड द सेपरेट वनांचल स्टेट बाय एनेक्सिंग ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तब बीजेपी ने जाके असेंबली में सिर्फ बिहार का 4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर झारखंड का बोला कि फॉर्मेशन होना चाहिए बिहार का 4 डिस्ट्रिक्ट, 1 2 3 4। 1988 में बीजेपी डिमांड किए। और ये भी है कि वनांचल पहले झारखंड का पहले नाम वनांचल हुआ करता था, बिल पास होने से पहले एक वनांचल स्टेट बोला गया है। सो उसके बाद आता है मेन रोल झारखंड के फॉर्मेशन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM। दिस पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 4 फरवरी 1973
under the leadership of Vinod Bhari Mahto and Shibu Soren, where Vinod Bhari Mahto became the president of JMM. So कोई अगर एग्जाम में आए कि प्रेसिडेंट कौन था सबसे पहला JMM का, so he was none other than Vinod Bihari Mahto, and the Shibu Soren elected as the Secretary General of the JMM. इसका मेन एम था कि एक डिफरेंट स्टेट का फॉर्मेशन हो जेएमएम का, फ्रीडम फ्रॉम द एक्सप्लोटिव पॉलिसीज ऑफ द एलियन पावर। एलियन पावर मतलब बाहरी लोग का पावर से, उन लोग का कंट्रोल से अलग से एक स्टेट होना चाहिए। फिर एक रिजर्वेशन ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट फॉर द ट्राइब, और आदिवासी लोग और जो वहाँ के मूल निवासी थे उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब एक रिजर्व सीट होना चाहिए उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए झारखंड में। फिर स्ट्रगल अगेंस्ट महाजनी ट्रेडिशन, रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल वर्कर इन द आयरन एंड स्टील फैक्ट्री एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। सो वर्कर लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टील फैक्ट्री में फॉरेस्ट एक्ट के उनका फॉरेस्ट एक्ट के तहत ज़मीन बचाना, ये सब मेन ऑब्जेक्टिव था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। सो स्टेट फॉर्मेशन फाइनल फेज तब हो जाके आता है, फाइनल फेज जहाँ जब जाके स्टेट बनता है। ऑन 22 जुलाई 1997 बिहार लेजिस्लेचर पास द रेजोल्यूशन ऑफ झारखंड एज अ सेपरेट स्टेट एंड सेंट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 22 जुलाई 1997 को बिहार लेजिस्लेटर एक बिल पास करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल पास करता है। और इन 1998 द बीजेपी प्रपोज द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट कॉल्ड वनांचल। सो अगेन इट्स हियर वनांचल। सो अगर पूछे कि झारखंड से पहले कौन सा नाम था स्टेट का, सो इट वाज वनांचल। बिफोर झारखंड इट वाज नेम्ड एज वनांचल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ बिहार ओनली। तब बीजेपी ने प्रपोज किया क्रिएशन ऑफ अ only four district of Bihar state to form a separate Jharkhand. But on 21st September 1998 बिहार लेजिस्लेचर रिजेक्टेड। तब उस टाइम की सीएम थी राबड़ी देवी ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम 4 डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं देंगे। वो मेमोरेंडम को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें रिजेक्शन के खिलाफ 181 वोट आउट 180 वोट मिले थे, कि क्लियर रिजेक्शन के 181 वोट मिले थे बिहार ऑर्गेनाइजेशन बिल 1998, जो कि था एक सेपरेट स्टेट झारखंड के लिए। उस टाइम दैट दिस टाइम राबड़ी देवी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सॉरी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट। इन द लेटर 1999 इन द लोकसभा इलेक्शन द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एनडीए गवर्नमेंट थी, पावर में आई, एंड द बीजेपी गॉट सिक्योर 11 आउट ऑफ 14 लोकसभा सीट्स ऑफ झारखंड। और बीजेपी उस टाइम बीजेपी को हेड कर रहे थे बाबूलाल मरांडी, जिसमें से बीजेपी को 11 सीट मिला 14 लोकसभा सीट में से। Consequently, the promise of a separate state was fulfilled by the India by passing the State Reorganization Bill 2000 from Lok Sabha. So उन्होंने प्रॉमिस किया था जेएमएम को कि वो सेपरेट स्टेट बनाएंगे। सो वो बिल फाइनली जाके लोकसभा में पास हुआ ऑन 25 अप्रैल 2000। और हाँ, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल क्योंकि स्टेट में तो थी राबड़ी देवी, मतलब आरजेडी की गवर्नमेंट। सो under the pressure of Congress, Rabdi Devi accepted the Bihar State Reorganization Bill 2000 on 2nd August on Rajya Sabha on 11th August 2000। सो राबड़ी देवी मानने वाले में से थी नहीं, सो कांग्रेस ने फोर्स किया उसे और बोला कि अगर आप ये बिल पास नहीं करेंगी तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो बिहार सरकार, उस टाइम कोई सरकार बनाने के लिए उसके पास मेजोरिटी नहीं था। सो द प्रेशर ऑफ कांग्रेस द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड ऑन 25 अगस्त 2000। प्रेसिडेंट उस टाइम थे के आर नारायण हैड पास द बिल ऑन 15 नवंबर 2000। झारखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ बिहार एज अ सेपरेट स्टेट विथ 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड इमर्ज्ड एज द 28th state of India. So the first minister was obviously none other than a great man, Babulal Marandi, and Prabhat Kumar elected as the first governor of Jharkhand state. On 2002, JPSC established in the state and Fatik Chandra Hembram became the first chairman of the JPSC. So ये कभी कभी पूछ देता है कि who was the first chairman? So Fatik Chandra Hembram was the first chairman. So I hope आप इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। So this is JPSC, and on January 2002 JPSC was established. So thank you, that's all for today.